नसों की कमजोरी दूर करने के घरेलू उपाय। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो सुबह उठते तो हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे रात भर सोए ही नहीं। बिस्तर से पैर नीचे रखते ही एड़ी में वो चुभन, घुटनों की वो जकड़न और हाथों की उंगलियों का वो कड़ापन। क्या ये सब अब आपकी पहचान बन गया है? रुकिए, अगर आप इसे सिर्फ बढ़ती उम्र का नाम देकर खुद को बहला रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। नसों की ये कमजोरी आपको बिस्तर पर ला सकती है, लेकिन घबराइए मत। आज उर्मिला वॉइस पर मैं आपको वो गुप्त तरीका बताऊंगी जिससे आपकी नसों में घोड़े जैसी जान आ जाएगी और आप अपनी उम्र को मात दे देंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका उर्मिला वॉइस में। आज हम तकनीक की दुनिया में इतने आगे निकल गए हैं, लेकिन हमारा शरीर पीछे छूटता जा रहा है। आपने महसूस किया होगा कि आजकल रातों की नींद हराम हो जाती है क्योंकि पैरों में अचानक चींटियां चलने लगती हैं, सुन्नपन आ जाता है या कभी कभी तो नसों पर नस चढ़ जाती है। ये दर्द सिर्फ शरीर का नहीं है, ये दर्द उस बेबसी का है जब हम अपने छोटे छोटे काम करने के लिए दूसरों के मोहताज होने लगते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि महंगी दवाइयाँ या मल्टीविटामिन के कैप्सूल ही हमें बचा सकते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपनी रसोई की उस अलमारी में झांका है जहां बरसों से कुछ ऐसी जादुई चीज़ें पड़ी हैं जो आपके खून के एक एक कतरे को साफ करने और नसों की ब्लॉकेज को खोलने की ताकत रखती हैं? चाहे वो डायबिटीज़ की वजह से होने वाली कमजोरी हो या हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की वजह से नसों में आई रुकावट, आज का ये नुस्खा उन सब पर भारी पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात, ये पूरी तरह सुरक्षित और प्राकृतिक है। चलिए अब सीधे चलते हैं उस समाधान की तरफ जिसका इंतजार आप सब कर रहे हैं। इस अमृत जैसी ड्रिंक को बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ नहीं लाना है। हमें चाहिए सिर्फ 3 महारथी। नंबर 1, दालचीनी का एक छोटा टुकड़ा जो आपके शुगर को कंट्रोल करेगा और जमी हुई चर्बी को पिघलाएगा। नंबर 2, एक बड़ी काली इलायची जो आपके दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर को सही ले देगी। नंबर 3, 2 लौंग जो कुदरती पेन किलर का काम करती हैं और शरीर की सूजन को जड़ से मिटाती हैं। लेकिन रुकिए, इसे बनाने का एक खास तरीका है। अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो इसका पूरा फायदा नहीं मिलेगा। इसीलिए उर्मिला वॉइस के साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसी बूस्टर टिप दूंगी जो इस नुस्खे के असर को 10 गुना बढ़ा देगी। मेरे दोस्तों, अब अपनी डायरी निकाल लीजिए या इस बात को गांठ बांध लीजिए। इसे बनाना जितना सरल है, इसका असर उतना ही गहरा है। सबसे पहले एक स्टील का साफ बर्तन लें। मिट्टी का बर्तन हो तो और भी श्रेष्ठ। इसमें एक बड़ा गिलास पानी डालें और उसे आंच पर चढ़ा दें। जब पानी में पहली उबाल आए और बुलबुले उठने लगे, तब इसमें दालचीनी का वो छोटा सा टुकड़ा डाल दें। आप देखेंगे कि पानी का रंग धीरे धीरे बदलने लगेगा। ये संकेत है कि प्रकृति अपनी शक्ति पानी में घोल रही है। अब एक बड़ी इलायची लें, उसे थोड़ा सा कूट लें ताकि उसके दाने और छिलके का अर्क बाहर आ जाए और उसे भी पानी में डाल दें। अंत में 2 लौंग लें, उन्हें हल्का सा दरदरा करके इस उबलते मिश्रण में शामिल करें। याद रखिए, हमें इसे तेज आंच पर नहीं जलाना है। इसे धीमी आंच पर सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पकने दें। जब मसालों की भीनी भीनी खुशबू आपके घर में महकने लगे, तब समझ जाइए कि आपकी नसों की संजीवनी तैयार हो चुकी है। अब गैस बंद करें और इसे गुनगुना होने के लिए छोड़ दें। सेवन का सही समय और परहेज। अब सवाल आता है कि इसे पीना कब है, क्योंकि आयुर्वेद में समय ही सबसे बड़ी औषधि है। उर्मिला वॉइस पर मैं आपको हमेशा सही सलाह देती हूँ। इस ड्रिंक को पीने का सबसे उत्तम समय है रात का वक्त। अपना रात का खाना खाने के करीब आधे घंटे बाद, जब आप सोने की तैयारी कर रहे हों, तब इस चाय को सिप सिप करके पिएं। जैसे जैसे ये गर्म पानी आपके गले से नीचे उतरेगा, ये आपकी सोई हुई नसों को जगाना शुरू कर देगा।
अगर आपको मीठा पसंद है और आपको शुगर की बीमारी नहीं है तो आप इसमें ज़रा सा गुड़ मिला सकते हैं। लेकिन अगर आप डायबिटीज़ के मरीज हैं तो इसे फीका ही पिएं। यकीन मानिए 14 से 15 दिनों के भीतर आपको वो फ़र्क महसूस होगा जो महंगी से महंगी दवाइयाँ नहीं दे पाईं। आपके जोड़ों की वो कड़कड़ की आवाज़ बंद होने लगेगी और सुबह उठते ही शरीर में भारीपन की जगह एक नई स्फूर्ति महसूस होगी। अब बारी है उस बूस्टर टिप की जिसके बिना ये नुस्खा अधूरा है। जब आप ये जादुई पानी पी लें तो उसके ठीक 15 मिनट बाद आपको रसोई से 1 चम्मच सौंफ लेनी है। इस सौंफ को मुंह में डालें और कम से कम 5 मिनट तक धीरे धीरे चबाकर खाएं। आप सोच रहे होंगे सौंफ क्यों? दोस्तों, सौंफ न सिर्फ पाचन सुधारती है बल्कि ये इस काढ़े के औषधीय गुणों को सीधे आपके खून में सोखने अब्जॉर्ब में मदद करती है। ये एक उत्प्रेरक कैटालिस्ट का काम करता है जो असर को तेज करती है। मेरे दोस्तों, उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है। अगर आपका शरीर साथ दे तो आप 60 की उम्र में भी 20 जैसी दौड़ लगा सकते हैं। इस नुस्खे को कम से कम 1 महीना अपना कर देखें। साथ ही अपनी डाइट में भुनी हुई अलसी और चिया सीड्स जैसे छोटे छोटे बदलाव भी करें। याद रखिए, स्वस्थ रहना कोई इत्तेफाक नहीं, एक चुनाव है और आज आपने उर्मिला वॉइस को सुनकर वो सही चुनाव कर लिया है। अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो दर्द में हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए उर्मिला वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।